गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वेदाहं पुरुषं महान्तं ममादित्यवर्णं तं सह प्रस्तात् तमेव विदित्वा अतिमुक्तमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी माता के मंदिर के प्रांगण में भागवत कथा का आयोजन किया गया है और इस कथा के आयोजक महंत साध्वी अखंड भारती जी हैं तथा गोविंद स्वरूप बाल ब्रह्मचारी जी तथा श्याम स्वरूप ब्रह्मचारी जी इस कथा के आयोजक हैं और इस कथा के वाचन करने वाले हमारे पंडित जी जो हवन भी कराते हैं और कथा भी करते हैं और इनके द्वारा अभी आप सब कथा सुन रहे थे। पिछले वर्ष भी मैं आया था और इसी महीने में मैंने कथा सुनाई थी 11 दिनों तक और इस वर्ष भी सौभाग्य से आने का मौका मिला। हमारे गोविंद महाराज ने बार बार फोन किया कि स्वामी जी आप कथा कर दीजिए, तो मैंने कथा करने से इनकार कर दिया। क्यों? थोड़ा सा स्वास्थ्य हमारा खराब हो चुका था, इसलिए मैंने कहा मैं इस बार कथा नहीं कर सकूंगा, आप दूसरे कथाकार को बुला लीजिए और हो सकेगा भगवान की कृपा से मैं आ जाऊंगा तो 1 घंटा बाद में मैं भी सेवा कर दूंगा। तो संयोग से भगवान की कृपा से मैं आ गया हूं और आपको मैं कुछ सुनाता हूं। ये भागवत कथा अभी आप श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे पंडित जी के द्वारा और लास्ट में आपने क्या सुना अंत में कि परीक्षित जी महाराज को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने शाप दे दिया। क्यों दे दिया शाप? क्योंकि समीक ऋषि उनके पिता थे और उनके गले में सांप डाल दिया था। किसने? राजा परीक्षित ने। इसीलिए क्रोधित होकर उनके पुत्र श्रृंगी ने सांप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में सांप डाला है उसको 7वें दिन तक्षक सर्प डंक मारेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। माता बहनों और भाइयों, ये कथा तो आप सुन ही रहे हैं। ये 7 दिन की चर्चा क्यों की? समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने 7 दिन की बात की कि 7वें दिन उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर मन को मत बटाइए, क्योंकि मैं संगीत नहीं गाऊंगा, केवल प्रवचन दूंगा। तो प्रवचन को भी सुनिए और संगीत में कथा तो प्रत्येक दिन पंडित जी आपको सुनाएंगे ही और मैं 1 घंटा रोज आपको मैं सुनाऊंगा।
तो श्रृंगी ने 7 दिनों के लिए शाप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला, उस राजा की मृत्यु, उस राजा की मौत 7वें दिन हो जाएगी, तक्षक के काटने से, सर्प के काटने से। ये बड़ी सुंदर बात भागवत में लिखी। इसका क्या अर्थ है मेरे सज्जनों, माता बहनों? इसका बहुत सुंदर अर्थ है। इसमें गहराई छिपी हुई है, इसमें रहस्य छुपा हुआ है। केवल कथा ही नहीं है, ये जीवन की कथा है। और अपने आप को आप परीक्षित मानो कि मैं परीक्षित के स्थान पर हूं और मुझे भी कोई शाप देने वाला है और मेरी भी मृत्यु 7 दिनों में हो जाएगी। 7 दिन ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। सोमवार से लेकर रविवार तक कितने दिन होते हैं? ओनली 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और 7 दिनों में से ही किसी दिन आपकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन लोगों की मान्यता है, लोगों की धारणा है कि मैं 70 वर्ष जीऊंगा। कोई सोचता है मैं 70 वर्ष जीऊंगा, 80 वर्ष जीऊंगा, तब मेरी मौत होगी। ये धारणा गलत है। कल की कोई गारंटी नहीं है। कल आप रहोगे या नहीं रहोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज कौन दिन है? शनिवार। कल कौन दिन आएगा? रविवार। कल क्या बोलेंगे सुबह में हम लोग? आज। कल कभी नहीं आता, आज ही आता है। इसीलिए विदेश के एक विद्वान, यूनान के एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका नाम था हेराक्लाइटस। वो दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। उन्होंने कहा, बंधुओं भाइयों, कान खोलकर सुन लो, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। इसका अर्थ है, ये अंग्रेजी का वाक्य है, सेंटेंस है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी नदी में दोबारा कदम नहीं रख सकता है। आप लोगों में से जो बुजुर्ग लोग होंगे, ज्यादा उम्र के लोग होंगे, पुराने जमाने में लोग नदी में नहाते थे, स्नान करते थे या तालाब में स्नान करते थे। लेकिन तालाब की बात यहाँ नहीं की है हेराक्लाइटस ने, नदी की बात की है, तालाब की बात नहीं की है। क्यों? तालाब में भी पानी होता है और नदी में भी पानी होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि नदी बहती है, तालाब बहता नहीं है। उसका पानी रुका रहता है, ठहरा रहता है, इसीलिए उसका पानी गंदा हो जाता है, उसके पानी में कीड़े हो जाते हैं क्योंकि वो ठहर जाता है। और नदी का पानी बहता रहता है। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है कि बहता जल है निर्मला, बंधा गंदा होए, साधु जन रमते वाला, दाग न लागे होए। साधु रमदा हुआ अच्छा लगता है। अभी मैं बिहार में था, कल ही टिकट बना और आज मैं आप सबके यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। ये माता की कृपा और भगवान की कृपा और कन्हैया की कृपा है। और हमारे गोविंद स्वरूप ब्रह्मचारी जी का प्रेम, साध्वी जी का प्रेम, श्याम जी का प्रेम, इन लोगों का अगाध प्रेम है, जिसके कारण हमको आना पड़ा। आप लोगों ने सुना होगा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मांग टले टल जाए तो भक्त का मांग न टलते देखा। इनका मांग मैं टाल नहीं सका, मुझे आना पड़ा। मैं असमर्थ था आने में, लेकिन मैं आ गया। बंधुओं, माता बहनों, तो हेराक्लाइटस कहते हैं कि किसी भी नदी में तुम जाओ, दोबारा नहा नहीं पाओगे, कदम नहीं रख पाओगे। क्यों? क्यों? आप तालाब में, उसी तालाब में बार बार नहाओगे, लेकिन नदी में बार बार नहीं नहा सकोगे। क्यों? क्योंकि नदी का पानी बहता रहता है। जब आप नदी में कदम रखोगे, तो जिस पानी में आप कदम रखोगे वह पानी तो बह जाएगा, और फिर दोबारा कदम रखोगे वह भी बह जाएगा, फिर डुबकी लगाओगे वह भी बह जाएगा। प्रतिबल निरंतर पानी बहता रहता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी बह रहा है। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है। ये आरसी प्रसाद कवि ने कहा है। ये जीवन क्या है?
निर्जल है, झरना है, नदी है। जैसे झरना बहता है और उसका पानी कल कल नाद करता हुआ बहता रहता, ठहरता नहीं। नदी का पानी ठहरता नहीं है, बहता रहता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी बह रहा है। बचपन बीत जाता है, फिर जवानी आ जाती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, फिर मौत आ जाती है। ये क्या है? बदलाव होता है, बदलाहट होती है। जीवन स्थिर नहीं है, क्षण भंगुर है, अस्थिर है। कबीर ने एक दोहे में कहा, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे सुबह जब होती है तो रात समाप्त हो जाती है, तारे छिप जाते हैं और दिन हो जाता है। ऐसा ही जीवन है, ज्यों तारा प्रभात। कहां पानी केरा बुदबुदा, बुदबुद कहते हैं बुलबुले को। वर्षा होती है तो बुलबुले बनते हैं, बड़े छोटे कई हजारों बुलबुले बनते रहते हैं। तो बुलबुले क्या है? क्षणभंगुर हैं, बनते हैं और मिट जाते हैं, बनते हैं और मिट जाते हैं। ऐसे ही आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी, हमारा जीवन, आपका जीवन, चाहे राजा का जीवन, चाहे रंग का जीवन, चाहे गरीब का जीवन, चाहे धनी का जीवन, चाहे विद्वान का जीवन, चाहे मूर्ख का जीवन, चाहे स्त्री का जीवन, चाहे पुरुष का जीवन, किसी का जीवन हो, हमेशा निरंतर बदलता रहता है। और इस बदलते हुए जीवन में जो सत्य को जान लेता है, ईश्वर को जान लेता है, स्वयं को जान लेता है, वो ये माई मैं कौन हूँ, इसको जान लेता है, तो प्रभु को भी जान लेता है। ये सबसे बड़ी कथा का, सबसे बड़ी उपलब्धि कथा की। तो मेरे सज्जनों, परीक्षित जी को शाप मिला, 7 दिनों में मौत हो जाएगी परीक्षित की। ये श्रृंगी ने शाप दिया, हमारी भी मौत 7वें दिन हो जाएगी, हो जाएगी। जीवन क्षणभंगुर। अब परीक्षित जी राज्य को समर्पित कर देते हैं, सौंप देते हैं बेटे को और चले जाते हैं गंगा के तट पर। और इसी से पूछते हैं, आप बताइए कि जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसको क्या करना चाहिए? यही प्रश्न किया और यही प्रश्न आप लोगों को भी करना चाहिए कि मृत्यु निकट है, हम सब क्या करें? लेकिन हम लोग मंदिर में आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, माता से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना जरूर कीजिए, लेकिन ये भी संत महात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हमारी मृत्यु आने वाली है, हमको क्या करना चाहिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न किया था किसने? परीक्षित ने। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यह हित कार्यम मेरी मानस सर्वथा। जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसको क्या करना चाहिए, यही बताने का प्रयास कीजिए। आप लोग बताने की कृपा कीजिए। किसी ऋषि ने नहीं बताया, अंत में सुखदेव जी आते हैं, वो बताते हैं। लेकिन इसके पहले कुछ और बातें मैं बताना चाहता हूँ। मेरे सज्जनों, हमारे देश में एक व्यक्ति आया भारत को लूटने के लिए, उसका नाम था सिकंदर। आप लोगों ने नाम सुना होगा, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। सिकंदर आया भारत को लूटने के लिए, और जब भारत में आ रहा था उसने अनेक देशों को लूटा था, खून की नदियां बहाई थी। लेकिन जब भारत में आना चाहता था, भारत को लूटने के लिए, भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो उसने अपने गुरु को प्रणाम किया। उसके गुरु का नाम था अरस्तु। तो अरस्तु ने आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तुम कहां जा रहे हो? कहा, भारत जा रहा हूं। गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए। कहा, क्यों जा रहे हो भारत? कहा, भारत को जीतना है, भारत पर विजय प्राप्त करनी है। तो कहा, भारत पर विजय प्राप्त तुम नहीं कर पाओगे, इस दृष्टि से मत जाओ भारत में। कहा, नहीं गुरुदेव मैं जाऊंगा, मैंने अनेक देशों को जीत लिया, केवल एक भारत बाकी रह गया है, उसको जीतना है। तो कहा, ठीक है जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन विजय होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात सुन लो मेरी, भारत जा रहे हो तो वहां 3 चीजें कीमती हैं, वे 3 चीजें भारत से लेते आना।
अरस्तु कहता है, सिकंदर कहता है, क्या गुरुदेव, कौन सी 3 चीजें हैं, कौन सी 3 चीजें हैं जिनको लानी है? अरस्तु कहते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी थे अरस्तु। अरस्तु कहते हैं भारत में 3 चीजें कीमती हैं, अगर ये 3 चीजें भारत से हटा दी जाएं तो भारत की महिमा समाप्त हो जाएगी, भारत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, भारत की गरिमा समाप्त हो जाएगी, भारत की महानता मिट जाएगी। वो 3 चीजें हैं, आप लोग भी कान खोल कर सुन लीजिए। अरस्तु कहते हैं, बेटा 3 चीजें भारत की कीमती क्या हैं? गीता, गंगा और संत। ये 3 चीजें भारत में कीमती हैं। वहां से गीता लेते आना, गंगा जल थोड़ा लेते आना और एक संत को लेते आना वहां से, क्योंकि भारत संतों का देश है, भारत ऋषियों का देश है, भारत महात्माओं का देश है, इसलिए 3 चीजें लेते आना। भारत में आया सिकंदर, उसको गंगा जल भी मिल गया, थोड़ा गंगा जल ले लिया, पात्र में बर्तन में भर लिया और गीता भी मिल गई, गीता भी मिल गई। गीता बहुत अच्छी पुस्तक है, अच्छा ग्रंथ है। जब अदालत में कसम की बात आती है मुकदमे में, तो गीता की कसम खिलाई जाती है। गीता एक सर्वमान्य ग्रंथ माना जाता है और गीता में क्या लिखा है? सर्वभूत हिते रता, समस्त प्राणियों का कल्याण है, ऐसा गीता कहती है। ये गीता का कथन है, इतना सुंदर गीता का वाक्य है। केवल प्राणियों, मानव का हित नहीं हो, केवल मानव का हित नहीं हो, गीता क्या कहती है? सर्वभूत हिते रता, समस्त प्राणियों का हित हो, पशु का, पक्षी का, कीड़े का, मकोड़े का, जितने भी प्राणी सृष्टि में हैं उनका हित हो, इसका नाम गीता, ये गीता उपदेश करती है। और तीसरी चीज संत, एक संत भी मिल गए और संत के पास सिकंदर गया। बड़े मस्त संत थे, बड़े ज्ञानी संत थे और बड़े निर्भीक संत थे। उस संत का नाम था दांडयायन। जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था ये कहानी मैंने पढ़ी। भारत का एक ब्राह्मण दांडयायन, दांडयायन के पास सिकंदर जाता है और कहता है, दांडयायन जी आपको प्रणाम करता हूं। कहा, सुखी भव, सुखी रहो, तुम्हारा नाम? कहा, विश्व विजेता सिकंदर। मेरा नाम विश्व विजेता सिकंदर। क्या आपके कानों में मेरी आवाज कभी नहीं गई? दांडयायन हंसने लगे। सुबह सुबह का समय था, धूप पड़ रही थी, जाड़े का समय था, जनवरी का महीना था, धूप आ रही थी। दांडयायन कहते, सिकंदर हट जाओ। ये पंखा दे दिया, तो पंखा चलते तो लाइट आ गई। दांडयायन सिकंदर से कहते हैं, जरा सामने से हट जाओ, धूप आ रही है, बाधा मत पहुंचाओ। सिकंदर सोचता है बड़ा निर्भीक साधु है, बड़ा निर्भीक फकीर है। मेरे भाई,
फकीर किसे कहते हैं? जिसको कोई फिक्र ना हो, जिसको कोई चिंता ना हो, उसका नाम फकीर है, उसका नाम फकीर होगा। हट जाओ सामने से। सिकंदर कहता है आपका नाम क्या है? गांडेय। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, आप मेरे देश में चलो, यूनान में आपको मैं एक पद दे दूंगा, मंत्री का पद। आपके लिए व्यवस्था होगी अच्छी, अच्छा मकान बना दिया जाएगा, अच्छी व्यवस्था आपके लिए कर दी जाएगी, अच्छी सुविधा जुटा दी जाएगी, आप मेरे यहाँ चलो यूनान में। गांडियान कहते हैं सिकंदर, मेरा भारत ही ठीक है, मैं यहाँ मस्त रहता हूँ और मुझे सुविधा नहीं चाहिए ज्यादा, मुझे बड़ा मकान नहीं चाहिए ज्यादा, मैं जहां रहता हूँ ठीक हूँ। तो सिकंदर कहता है आप नहीं जाओगे तो तलवार से 2 टुकड़े कर दूंगा, आपको चलना पड़ेगा। गांडियायन महात्मा ऋषि हंसने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे और कहा पहली बार तुम जैसे मूर्ख से भेंट हुई है, तुम महामूर्ख हो। सिकंदर कहता है मैं महामूर्ख हूं? कहा हाँ, तुम मेरी हत्या कभी नहीं कर सकते, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम मेरी हत्या कर सको। कहा क्यों? तलवार से आपकी हत्या कर सकता हूं, आपकी गर्दन को काट सकता हूं। गांडियान कहते नहीं नहीं, मेरी हत्या कोई नहीं कर सकता, न तुम न कोई, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं। यही भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम गलत्यन्ति आपो न शोषयति मारुता। आत्मा को न आग जलाती है, न हवा सुखाती है, न पानी गीला करता है, न तलवार काट सकती है, ऐसी आत्मा है सिकंदर, और वही मैं आत्मा हूं। सिकंदर वापस लौट जाता है, कुछ नहीं कर पाता है, प्रणाम करके लौट जाता है अपने देश में, और देश में भी नहीं लौटा, रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। भारत को जीत नहीं सका, रास्ते में मृत्यु हो गई। और उसने जब मृत्यु होने लगी तो कहा मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर कर देना। उसके लोगों ने कहा, उसके मंत्रियों ने कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि मैंने अनेक देशों को जीता, अनेक देशों पर विजय प्राप्त की, लेकिन मैं कुछ भी साथ में नहीं ले जा पा रहा, मैं खाली जा रहा हूं, इसलिए दोनों हाथ मेरे बाहर कर देना। इकट्ठे घर जहां के जर सारे मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, उसके दोनों हाथ खाली थे। ऐसे हम लोग भी खाली आते हैं लेकिन खाली चले जाते हैं। कुछ लेकर जाओ, मुट्ठी बांध कर जाओ। बच्चा आता है, जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध कर आता है, और जब व्यक्ति जाता है, मृत्यु होती है तो दोनों हाथ खुल जाते हैं। लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं, भागवत कहता है, गीता कहती है, उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं कि तुम कुछ लेकर जाओगे। मीरा लेकर गई, सबरी लेकर गई, ध्रुव लेकर गए, प्रहलाद लेकर गए, तुलसी लेकर गए, कबीर लेकर गए, विवेकानंद लेकर गए, शंकराचार्य लेकर गए। क्या लेकर गए साथ में? वो भक्ति लेकर गए, ज्ञान लेकर गए, और आज उनका दुनिया में अमर नाम है। इसलिए कुछ लेकर आप जा सकते हैं, मुट्ठी बांध कर जा सकते हैं, कुछ दान कर सकते हैं, कुछ पुण्य कर सकते हैं। परीक्षित जैसा राजा कथा सुनने का प्रयास कर रहा है, राज्य का त्याग किया, अब कथा सुनने का प्रयास करता है। कथा सुनने से मुक्ति मिलती है। कथा का मतलब क्या? कथा क्या करती है? हमारे जीवन की व्यथा को मिटाती है, हमारे जीवन की व्यथा को मिटाती है। भोजन से भूख मिटती है, पानी से प्यास मिटती है, और दवा से रोग मिटता है, कपड़े से शरीर ढकता है, मकान से सर्दी गर्मी और बरसात से रक्षा होती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो व्यथा है, जो दुख है, जो मृत्यु का भय है, वो मिट जाएगा आपको कथा सुनने से, प्रवचन सुनने से, भजन करने से, ध्यान करने से, भक्ति करने से आपके जीवन की सारी व्यथाएं मिट जाएंगी, और आप
मृत्यु के समय में हंसते हुए अपने प्राणों का त्याग करोगे। यही कथा का सबसे बड़ा लाभ है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे सत्य प्रकाश अग्रवाल साहब बैठे हुए हैं। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं जो कथा सुन रहे हैं। और दुनिया में बहुत पैसे वाले लोग हैं, धनी लोग हैं, लेकिन उनकी आस्था कथा में, संतों में, भक्ति में नहीं हो पाती है। जैसे राजा परीक्षित आज कथा सुनने के लिए जा रहे हैं और राजा परीक्षित ने क्या कहा, समीक ऋषि के शिष्यों से जो सूचना देने गए थे कि आपकी मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी, आप कुछ कर लो, भक्ति कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, कथा सुन लो, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ऐसा कहा तो परीक्षित जी ने क्या कहा, क्योंकि आपकी मृत्यु 7वें दिन होने वाली है, आपको सर्प डंक मारेगा। तो राज्य का त्याग करते हुए परीक्षित ने एक बात कही, ऋषि के शिष्यों से क्या कही बात, कि ऋषि ने हमें श्राप दिया है, श्रृंगी ऋषि ने। अच्छा किया, ऋषि का, संत का श्राप भी वरदान हो जाता है। उनका श्राप भी मेरे लिए वरदान हो गया। क्यों वरदान? इसलिए हो गया क्योंकि मुझे कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, इसलिए ऋषि का श्राप भी वरदान हो गया मेरे लिए। अभी हमारे सत्य प्रकाश अग्रवाल साहब जो बैठे हुए हैं कुर्सी पर, पिछले साल भी मैं आया था, मैंने कथा की थी और घर पर बुला कर ले गए थे, भोजन करवाया था, बड़ा सम्मान किया था। और इनकी आस्था संतों में है, कथा में है, भगवान में है। ये इनकी बहुत बड़ी महानता है। धन तो बहुतों के पास होता है, संपत्ति बहुतों के पास होती है, वैभव बहुतों के पास होता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने कहा दुनिया में सुखी कौन है और दुखी कौन है, सुख क्या दुख क्या, इसकी परिभाषा गोस्वामी जी ने दी है उत्तर कांड में। उन्होंने कहा नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान कोई दुख दुनिया में नहीं है। और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, ये क्या है? दरिद्रता है। यही सबसे बड़ा दुख है। और संत मिलन सम सुख कछु नाही। जिस व्यक्ति को संत की सेवा करने का मौका मिल जाता है, प्रवचन सुनने का मौका मिल जाता है, कथा सुनने का मौका मिल जाता है, सेवा करने का मौका मिल जाता है, वह व्यक्ति सौभाग्यशाली माना जाता है और वही सुखी है। संत मिलन सम सुख कछु नहीं। कोई भी ऐसा सुख दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा सुख है, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है। राजा जनक, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मां जानकी के पिता जो सम्राट थे, भगवान राम के ससुर थे, उन्होंने भी कथा सुनी। अष्टावक्र एक गीता है, उसमें उनका संवाद है। अष्टावक्र और जनक का संवाद है, महाराज जनक का। महाराज जनक ने सपना देखा और सपने में क्या देखा? मैं भिखारी हो गया हूं। बातें मत करिए माता बहनों, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जोर से बोलिए, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा जनक ने सपना देखा और सपने में क्या देखा? मैं भिखमंगा हो गया, भिखारी हो गया, जो सम्राट थे। और भीख मांगने लगे। भीख मांगते मांगते कहीं कुछ मिल गया। कुछ संत महात्मा कहते हैं कि भटक गए जंगल में, वहां कुछ नहीं था,
फिर लौटते हैं, कहीं भंडारा हो रहा था, वहां पहुंचते हैं, भंडारा समाप्त हो चुका था, लोग भोजन कर चुके थे, रसोईया भी जाने वाला था, भोजन बनाने वाला। राजा जनक जाते हैं और कहते हैं भाई हमको भूख लगी है, थोड़ा भोजन दे दो। रसोईया कहता है कि भोजन समाप्त हो गया है, अब कुछ नहीं है। कहा भाई मुझे बहुत भूख लगी है, छटपटा रहा हूं, कुछ मिल जाएगा तो मेरी भूख मिट जाएगी। रसोईया कहता है, भोजन बनाने वाला कहता है देखो बर्तन में कुछ है, इसे खुरच लो और खा लो। रसोईया कहता है, राजा जनक लेकर पात्र को लेते हैं, खुरसते हैं, कुछ दाने लगे हुए थे अन्न के, खुरसते हैं और थोड़े दाने मिलते हैं उनको और हाथ में लेते हैं खाने के लिए। और ज्यों ही हाथ में लेते हैं कि चील आती है और झपट्टा मारती है और उस अन्न को भी बर्बाद कर देती है, अन्न नीचे गिर जाता है। राजा जनक की नींद खुल गई। राजा जनक कहते हैं ये बड़ा आश्चर्य है, अभी अभी मैं भीख मांग रहा था, भिखारी था और खाने जा रहा था, चील ने झपट्टा मारा, वह भी भोजन नष्ट हो गया। लेकिन अभी तो मैं राजभवन में हूं, अभी मैं पलंग पर सोया हुआ हूं, ये क्या हुआ, ये कैसा आश्चर्य है। तो उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और बड़े विद्वान आए सभा में, हजारों की संख्या में विद्वान आए। बोर्ड पर लिखवा दिया था राजा जनक ने, यह सत्य है कि वह सत्य है, वह माने स्वप्न, यह माने संसार, भवन, मकान, दुनिया, ये बोर्ड पर लिखा हुआ था। सारे विद्वान आ गए, अपने अपने आसन पर बैठ गए। राजा जनक ने प्रश्न किया, एक एक विद्वान से बताइए यह सत्य है कि वह सत्य है। किसी ने कहा यह सत्य है, किसी ने कहा वह सत्य है, किसी ने भी राजा जनक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। और राजा जनक ने शर्त रखी थी, जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा उसको गुरु बनाऊंगा और जो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देगा उसको जेल की सजा होगी। सारे विद्वान विफल हो गए। अंत में एक विद्वान को पता चला, सूचना मिली, उस विद्वान का नाम था अष्टावक्र। अष्टावक्र महागीता में इसका उल्लेख है। और अष्टावक्र 8 अंग से टेढ़े थे, मुंह भी टेढ़ा, नाक भी टेढ़ी, हाथ भी टेढ़े, पैर भी टेढ़े, पीठ भी टेढ़ी, 8 अंगों से टेढ़े थे, इसलिए उनका नाम था अष्टावक्र। ऐसा क्यों हुआ था? जब मां के गर्भ में थे अष्टावक्र, उनकी माता का नाम था सुजाता, और जब माता के गर्भ में थे अष्टावक्र, उनके पिता का नाम था कहोड ऋषि। और कहोड ऋषि अपनी गर्भवती पत्नी को महाभारत की कथा, रामायण की कथा, गीता, भागवत आदि की कथाएं सुनाते थे। क्यों सुनाते थे? कि मेरी पत्नी के गर्भ में जो बालक है ये होनहार हो, विद्वान हो, संस्कारी हो, इसलिए कथा सुनाते थे। अगर आप लोग चाहती हैं माताएं कि हमारे गर्भ से महान पुत्र हो, राम जैसा, कृष्ण जैसा, बुद्ध जैसा, महावीर जैसा, विवेकानंद जैसा, ध्रुव जैसा, प्रहलाद जैसा बालक हो, और लड़की हो मीरा जैसी, सबरी जैसी, तो आपको क्या करना होगा? गर्भावस्था में आपको कथा सुननी पड़ेगी। और जब गर्भवती हो मां, तो अपने घर में चित्र किसका लगाए? ध्रुव का, प्रहलाद का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, मीरा का, सबरी का, विवेकानंद का, शंकराचार्य का, इनके चित्र को घर में लगाइए और उनको आप देखिए, तो वैसा संस्कारी बच्चा होगा। न राम जैसा, न कृष्ण जैसा, तो कुछ न कुछ संस्कारी बालक आपके गर्भ से जरूर जन्म लेगा और आपकी कोख पवित्र हो जाएगी, आपका कुल पवित्र हो जाएगा, आपका परिवार पवित्र हो जाएगा और ये धरती पवित्र हो जाएगी। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। अष्टावक्र मां के गर्भ में थे, उनके पिता कहोड ऋषि कथा सुना रहे थे। एक दिन वेद का कोई श्लोक सुना रहे थे, उनसे गलती हो गई सुनाने में,
तो गर्व से ही वो बालक बोलता है, गर्व से ही कहता है, पिताजी आपसे गलती हो गई है, आपसे त्रुटि हो गई है, आपने ठीक से उच्चारण नहीं किया है। अष्टावक्र के पिताजी को क्रोध आ गया। उनको प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, लेकिन उनको क्रोध आया कि गर्भ में ही ये बालक कितना अहंकारी है, मेरी गलती को निकाल रहा है, मेरी त्रुटि देख रहा है, तो जन्म लेगा तो पता नहीं क्या करेगा। इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने अपने पुत्र को श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे सारे अंग टेढ़े हो जाएंगे। वही अष्टावक्र निकलते हैं, उनके सारे अंग टेढ़े थे। वही अष्टावक्र 12 वर्ष के थे, बहुत बड़े विद्वान थे, क्योंकि मां के गर्भ में ही उन्होंने कथा सुनी थी और सुना कि राजा जनक ने सभा बुलाई है और किसी ने भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। राजा जनक बड़े क्रोधित हैं, सभी विद्वानों को जेल की सजा हो जाएगी। और राजा जनक की सभा में अष्टावक्र के पिता भी थे, उन्होंने भी उत्तर नहीं दिया था। अष्टावक्र जाते हैं लाठी का सहारा लेकर, और सभा में एक आसन खाली था, मात्र एक आसन खाली था, जो सबसे ऊंचा आसन था, एक आसन खाली था और नगाड़ा रखा हुआ था। जो जितने वेद का जानकार हो उतनी बार चोट लगाए, जो 4 वेद का जानकार होता था वो 4 बार डंडे से चोट लगाता था, जो 6 वेद का 6 शास्त्र का जानकार होता था वो 6 बार नगाड़े पर डंडे से चोट करता था, जो 18 पुराण का विद्वान होता था वो 18 बार डंडे से चोट करता था नगाड़े पर। लेकिन अष्टावक्र जब आए तो सैकड़ों बार उन्होंने डंडे से नगाड़े पर चोट लगाई, सैकड़ों बार। और जो सबसे ऊंचा आसन था उस आसन पर बैठ गए, उस आसन पर जाकर बैठ गए। जितने भी विद्वान थे उनको देखकर हंसने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे। ये कुबड़ा, ये टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति सबसे ऊंचे आसन पर बैठ गया, इसलिए लोगों को हंसी आई। अष्टावक्र टेढ़े मेढ़े थे, वो भी हंसने लगे, वो भी खूब जोर जोर से हंसने लगे। सारे विद्वानों को आश्चर्य हुआ, हम लोगों को हंसी आई है इसके टेढ़े मेढ़े अंगों को देखकर, पर इसको क्यों हंसी आई है? तो सारे विद्वानों ने पूछा जनक जी से, जनक जी इस व्यक्ति से पूछो कि हम लोगों को हंसी आई है इसके टेढ़े मेढ़े अंगों को देखकर, पर इसको क्यों हंसी आई है? जानते हैं सज्जनों, भाइयों, जनक जी अष्टावक्र से पूछते हैं, क्योंकि 12 वर्ष की उम्र थी अष्टावक्र की। तो जनक ने क्या पूछा, क्या कहा? बेटा, सभी को हंसी आई है तुम्हारे टेढ़े मेढ़े अंगों को देखकर, पर तुमको क्यों हंसी आई है? अष्टावक्र कहते हैं, महाराज जनक, मुझे बेटा मत कहो, मुझे बेटा मत कहो, मैं आपसे भी ऊंचा हूं, मैं आपसे भी ज्ञानी हूं, और जितने भी विद्वान बैठे हुए हैं इन सब से ज्यादा ज्ञानी हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी सभा में कोई भी विद्वान नहीं बैठा हुआ है, आपकी सभा में सभी चमार बैठे हुए हैं। ऐसा अष्टावक्र ने कहा। सारे विद्वान कहते हैं, चमार कैसे बैठे हुए हैं? हम तो विद्वान हैं, हम तो ज्ञानी हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जो चमड़ी का पहचान करता है वह चमार होता है। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन उसमें रस जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। गाय काली होती है, सफेद होती है, लेकिन गाय का दूध सफेद ही होता है। चाहे काली गाय क्यों ना हो, उसका दूध सफेद होगा, सफेद गाय का दूध भी सफेद ही होगा। इसी प्रकार से शरीर काला गोरा होता है, शरीर टेढ़ा हो सकता है, शरीर काला हो सकता है, शरीर गोरा हो सकता है, शरीर नाटा हो सकता है, शरीर लंबा हो सकता है, शरीर स्वस्थ हो सकता है, शरीर अस्वस्थ हो सकता है, लेकिन आत्मा न काली होती है न गोरी होती है। आत्मा इन सभी विकारों से अलग होती है। उस आत्मा को, उस परमात्मा को मैं जानता हूँ। सारे विद्वानों का सिर झुक गया और सबने
उनका अभिवादन किया, सबने उनका स्वागत किया। राजा जनक बहुत प्रसन्न हो गए और राजा जनक से अष्टावक्र कहते हैं, जनक जी आप अपना प्रश्न करो। जनक जी ने प्रश्न किया, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, आपने पढ़ा है कि नहीं? क्या पढ़ा है मैं, यह सत्य है कि वह सत्य है। तो इसका उत्तर दो हमको, यह सत्य है कि वह सत्य है। अष्टावक्र से जनक कहते हैं, इसका उत्तर दो। अष्टावक्र ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, सुन लेना भाइयों बहनों। अष्टावक्र ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। क्या कहा अष्टावक्र ने? दोनों असत्य हैं, यह भी असत्य वह भी असत्य, दोनों असत्य हैं। क्यों? तुमने सपना देखा, सपने में तुम भीख मांग रहे थे और तुमने थोड़ा भोजन इकट्ठा किया, वह भी तुम खाना चाहते थे। चील आई और झपट्टा मार के उस भोजन को नष्ट कर दिया और तुम्हारी नींद खुल गई। क्या वो सपना है? कहा नहीं, सपना नहीं है। तो सपना झूठ है या नहीं है? झूठ। सपना झूठ है। कहा ठीक है, सपना झूठ है। सपने होए भिखारी नृपा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सपने होए भिखारी नृपा, रंकनाथ पति होए, जागे हानि न लाभ कचो, तिमि प्रपंच जिय जो। सपने होए भिखारी नृपा, राजा सपने में भिखारी बन जाता है और भिखारी राजा बन जाता है। लेकिन जगने के बाद राजा न भिखारी रहता है न भिखारी राजा बनता है। इसलिए तुम अब भिखारी नहीं ना हो, सपना झूठ हो गया। राजा जनक को शांति मिली, संतुष्टि मिली। ठीक कहते हैं, पर ये मकान जो मेरा है, ये सूरज, ये चांद, ये पृथ्वी, ये नदी, ये पहाड़, क्या ये सारे झूठ है? क्या ये भी झूठ है? ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें बदलती हैं। मकान भी एक दिन पुराना हो जाता है, शरीर भी एक दिन मिट जाता है, जितनी भी चीजें दुनिया की हैं सभी बदल जाती हैं। इसी का नाम क्या है? संसार। संसरति इति संसार, जो संसरण कर रहा है, चल रहा है, उसका नाम संसार है। जगत किसका नाम है? गस्ती इति जगत, जो जा रहा है उसका नाम जगत है, जो चल रहा है उसका नाम जगत है। इसलिए जगत भी असत्य है, मकान भी असत्य है, जो बदलता है उसका नाम असत्य है। जनक जी कहते फिर सत्य क्या है महाराज? ये तो मुझे संतुष्टि मिल गई, फिर सत्य क्या है? तो जनक जी ने, अष्टावक्र जी ने जनक जी को उत्तर दिया, जिसने सपने को देखा और जो मकान को देख रहा है, दुनिया को देख रहा है, वो कौन है? दोनों से अलग है। उसका नाम क्या है जानते हैं? जो सपने को भी देखता है और सपने से जग जाता है, तो फिर क्या देखता है? मकान को, बच्चों को, दुनिया को। तो ये दुनिया को देखने वाला कौन है? दुनिया झूठी है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा जगत, व्यवहार रे। दोनों को देखने वाला कौन है? सत्य है, आत्मा है, परमात्मा है, वही सत्य है, उसी का नाम परमात्मा है। राजा जनक को संतुष्टि मिली और राजा जनक ने दो चार और प्रश्न किए। सोते समय कौन आंख बंद नहीं करता है? कहा मछली। और हृदय किसके पास नहीं होता है? कहा पत्थर के पास हृदय नहीं होता है। वेग से कौन दौड़ता है? कहा नदी दौड़ती है। लेकिन ये प्रश्न, ये उत्तर इतना सही नहीं है। नदी से भी ज्यादा तेज कौन दौड़ता है? बताओ आप लोग। नदी से भी ज्यादा तेज कौन दौड़ता? मन। आंख बंद करो, दिल्ली अगर आप गए तो दिल्ली मन पहुंच जाएगा। सबसे तेज मन दौड़ता है। इसलिए अष्टावक्र ने समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया। राजा जनक ने गुरु बनाया अष्टावक्र को और अष्टावक्र जनक के गुरु हो गए। कथा सुनने लगे अष्टावक्र भी का, जैसे हमारे सत्य प्रकाश अग्रवाल साहब भी कथा सुनते हैं। अभी मेरी कथा सुनने के लिए आए, प्रवचन सुनने के लिए आए, और भी महान संतों के प्रवचन, महान संतों की कथाएं सुनते हैं। ये
बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र तो आप सभी हैं, लेकिन हमारे सत्य प्रकाश अग्रवाल साहब इतने महान होते हुए, इतने संपन्न होते हुए, वैभवशाली होते हुए, धनी होते हुए भी अहंकार नहीं है। जनक की भांति और राजा परीक्षित की भांति संतों से कथा सुनते हैं, इसलिए ये बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। क्यों? मैं एक और प्रसंग सुनाना चाहता हूं, मैं विराम दूंगा 10 मिनट में। पंजाब के एक राजा रंजीत सिंह थे, ये परोपकारी व्यक्ति हैं। अभी अभी हमारी गुरु पूर्णिमा हुई थी हमारे यहाँ, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मैंने इनसे बातचीत की थी, अग्रवाल साहब आप आइए, मेरे यहाँ 5-7 हजार की भीड़ होती है हमारे यहाँ कार्यक्रम में, 50-60-100 गांव के लोग आते हैं। तो इन्होंने कहा मुझे विदेश जाना है, अभी नहीं आ पाऊंगा स्वामी जी, जब कोई और कार्यक्रम होगा तो प्रयास करूंगा। इनकी महानता सराहनीय है। तो एक राजा थे पंजाब के, उनका नाम था रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह एक बार अपने सैनिकों के साथ जंगल में गए सैर करने, और जंगल में कहीं बैठ गए सैनिकों के साथ, मंत्रियों के साथ। आम का सीजन था, कुछ आम के फल पके हुए थे। एक आम के बगीचे में एक महिला आम की रखवाली कर रही थी। संयोग से एक आम का फल गिरा, उसने पत्थर मारा, ढेला मारा, तो आम का फल गिरा, लेकिन ढेला जो मारा वो राजा रंजीत सिंह के सिर में जाकर लगा। जब राजा के सिर में लगा ढेला, तो मंत्रियों ने कहा महाराज ये किसने ऐसी गलती की है? राजा रंजीत सिंह कहते हैं जाओ खोद करके लाओ, किसने हमारे सिर में ये ढेला मारा है, मिट्टी का ढेला। सैनिक जाते हैं और ढूंढ कर उस महिला को ले आते हैं। कहा क्या तुमने ढेला चलाया है? तो कहा ढेला तो मैंने ही चलाया है। राजा जो चालू थे वो बंद कर दे, चप्पल दे, जो चालू थे वो बंद कर दे। राजा रंजीत जी के सामने उस महिला को उपस्थित किया गया। रंजीत जी कहते हैं क्यों माता, आपने मुझे पत्थर मारा या ढेला मारा? कहा नहीं महाराज, मैंने आपको ढेला नहीं मारा, मैंने पके हुए फल को देखकर ढेला चलाया और फल तो गिर गया, मगर धोखे से वह ढेला आपके सिर में लग गया। अब आप दंड दो, सजा दो या नहीं दो, आपकी मर्जी है। राजा रंजीत सिंह कहते हैं मंत्री से 1000 रुपए का पुरस्कार इस माता को दो, इस महिला को दो। मंत्री आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं महाराज इसने तो आपको ढेला मारा और आप बदले में 1000 रुपए का इनाम देना चाहते हैं? कहा हाँ। कहा क्यों? इसको तो दंड मिलना चाहिए था, सजा मिलनी चाहिए थी, पर इसको आप इनाम दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं।
कहा इसलिए दे रहा हूं कि इस महिला ने, इस माता ने आम के फल पर ढेला चलाया और उसके बदले आम के पेड़ ने, आम की डाली ने क्या दिया? मीठा फल दिया। इसको मीठा फल दिया। पेड़ कुछ नहीं जानता है कि इसने मुझे पत्थर मारा, डंडा मारा या ढेला मारा, लेकिन बदले में उसने क्या दिया? मीठा फल दिया। तुलसी संत स्वंग तरु फूल फल ही पर एक, इतते वे पाहन हने उतते वे फल दे। तुलसीदास जी कहते हैं कि आम के वृक्ष पर लोग ढेला पत्थर चलाते हैं, उसके बदले आम मीठा फल प्रदान करता है, देता है। तो मनुष्य को तो और भी परोपकार करना चाहिए। इसलिए मैं राजा हूं तो मुझे भी कुछ न कुछ इनाम दान में दे देना चाहिए, कुछ पैसे देने चाहिए, कुछ इनाम देना चाहिए, कुछ पुरस्कार देना चाहिए। इसलिए मैं इस महिला को इनाम दे रहा हूँ। मंत्री लोग प्रसन्न हुए, कहा महाराज आप धन्य हैं। राजा रंजीत धन्यवाद के पात्र कहे जाते हैं, महान कहे जाते हैं। तो अब अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। तो राजा परीक्षित गंगा के तट पर बैठे हैं और मृत्यु को सुधारने के लिए कथा सुन रहे हैं और मृत्यु से 7वें दिन उनकी मृत्यु सुधर जाती है, मृत्यु का भय मिट जाता है। क्योंकि मृत्यु का भय सभी को लगता है, लेकिन 7वें दिन राजा से सुखदेव जी पूछते हैं कि तुमको मृत्यु का भय मिट गया? कहा मिट गया महाराज, कोई मृत्यु का भय नहीं। कहा मृत्यु आएगी, सर्प बनकर आएगी, तुमको डंक मारेगी तो डर नहीं लगेगा? कहा नहीं लगेगा। कहा क्यों? कहा ये शरीर दीवार है, मकान है, और इस शरीर पर यदि कोई डंडा मारे, यानी दीवार पर डंडा मारे, दीवार पर कोई गोली चलाए, तो उस अंदर में जो व्यक्ति उसको गोली नहीं लगेगी। ऐसे ही शरीर को गोली लगेगी, शरीर को डंक लगेगा सर्प का, लेकिन आत्मा इस शरीर के अंदर है, वो परमात्मा का अंश है, उसको डंक नहीं लगेगा, वो परमात्मा का अंश है, वो सत्य है। इसलिए उसको मैं जान चुका हूँ और मैं अमरता का अनुभव कर चुका हूँ महाराज, मैं निर्भय हो चुका हूँ। हम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम, ऐसा परीक्षित ने कहा। मैं परम धाम परमात्मा का स्वरूप हूँ। तो अब अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। कल फिर 1 घंटा आपके सामने मैं प्रवचन दूंगा, कथा होगी पहले, और फिर आपकी सेवा में मैं उपस्थित होऊंगा। इन्हीं शब्दों को कहते हुए आज मृत्यु की मैंने चर्चा की कि मृत्यु किसी दिन आपकी हो सकती है, इसलिए मृत्यु से सावधान रहें। कथा प्रवचन ध्यान भक्ति करें तो आपका जीवन सुधर जाएगा, संवर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त और भगवान की।